हाँ हो गया था। नेट नहीं पकड़ रहा क्या? आ गया। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता का 17वां अध्याय और 7वां श्लोक। अभी तक आपने पूजन और तप से श्रद्धालु और अश्रद्धालु मनुष्यों की पहचान बताई, परंतु जो पूजन तप आदि नहीं करते उनकी पहचान किससे होगी? भोजन की रुचि से उनकी पहचान हो जाएगी, क्योंकि भोजन तो सभी करते ही हैं। अतः सबको आहार भी 3 तरह का प्रिय होता है। ऐसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 तरह के प्रिय होते हैं। उनके इस भेद को तू सुन। सात्विक मनुष्य की रुचि किस आहार में होती है? आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को बल देने वाले, रस युक्त और चिकने ऐसे भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्यों को प्रिय होते हैं। सबने सुना अच्छे से? आयु बढ़ाने वाले थे ये सारे। राजस मनुष्य की रुचि किस आहार में होती है? अधिक कड़वे, खट्टे, नमक वाले, गरम, तीखे, रूखे और दाहकारक भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोग को देने वाले हैं। तामस मनुष्य की रुचि किस आहार में होती है? अध पके, रस रहित, दुरंगित, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि बासी, उच्छिष्ट, झूठे और महान अपवित्र मांस, मछली, अंडा आदि भोजन के पदार्थ तामस मनुष्य को प्रिय होते हैं। अभी आपने यज्ञ तप और दान के भी 3 भेद सुनने की आज्ञा दी थी। अतः अब ये बताइए कि यज्ञ 3 प्रकार का कैसे होता है? यज्ञ करना कर्तव्य है। इस तरह मन को समझा, समाधान, संतुष्ट करके फल इच्छा रहित मनुष्य के द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। सात्विक होता है। राजस यज्ञ कैसे होता है भगवान? हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ फल की इच्छा से अर्थात अपने स्वार्थ के लिए किया जाए अथवा केवल लोगों को दिखाने के लिए किया जाए, उसको तुम राजस समझ। तामस यज्ञ कैसे होता है? जो यज्ञ शास्त्र विधि से हीन, अतः अन्य दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाता है, वह तामस कहलाता है। तीनों समझ में आ गए दान भगवान के? सबको समझ में आ गए? 3 तरह का दान किस तरीके से किया जाता है?
भगवान अब ये बताइए कि तप कितने प्रकार का होता है। तप 3 प्रकार का होता है, शरीर का, वाणी का और मन का। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुषों का पूजन करना, जल मिट्टी आदि से शरीर को पवित्र रखना, शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरल रखना अर्थात ऐंठ अकड़ न रखना, ब्रह्मचार्य का पालन करना और शरीर से किसी को भी किसी तरह का कष्ट न देना, यह शरीर का तत्व। ये तप सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य गलती इसी में ही करता है। जो हमारे चित्त के अंदर होता है, आक्रोश, द्वेष, इच्छा, अपमान, ये सब बाहर निकल आते हैं। जब हमारे अंदर अपनी भावनाएं काम करती है तो हम तुरंत वैसा ही व्यवहार सामने वाले से करते हैं। भगवान ने हमें मार्ग बताया है कि इस तरीके से होता है शास्त्रों के विहित, यानी शास्त्रों के साथ। वाणी का तप कैसे होता है? उद्वेग न करने वाले, सत्य प्रिय और हितकारक वचन बोलना, स्वाध्याय करना और अभ्यास, नाम जप आदि करना, ये वाणी का जप तप है। क्या क्या बताया भगवान ने वाणी के तप में? नाम जप करना, उद्वेग न करने वाले, सत्य प्रिय और हितकारक वचन बोलना। सबसे पहले इनको याद रखना है। हम जो बात करते नहीं है हम वो बोल देते हैं, हम जो करना चाहते हैं वो उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, जिसके अंदर गीता में कहा गया है रटी रटाई बात रखेंगे तो गीता की बात एक भी अंदर नहीं जाएगी। अपने अंदर जो पहले लिखा हुआ है उसे मिटाओ। पूरी बात समझ में न आए तो बार बार उसको पढ़ो, सुनो, मनन करो, ताकि उसके ऊपर आपका ध्यान जाए। यदि हमारा ध्यान चला गया एक शब्द पे भी तो बाकी सारे शब्द अपने आप आ जाएंगे। पर उस एक पे कब जाएगा? जब हम रटी हुई बात को ध्यान में न रखें। सबसे पहले जो बात आई वो तो ध्यान में ही नहीं है, जो सबसे आखिरी में आई बस उसे बोल दिया। ये तो हम रोज सुनते हैं। तो हमें क्या करना है वाणी के संयम में? वाणी का तप क्या है? वाणी की तपस्या। हाँ बोल। उद्वेग रहित, दूसरों का हित होए, किसी का अहित नहीं हो, ऐसे वचन बोलने चाहिए। उद्वेग न करने वाले, माले का मतलब होता है क्रोध में रहित मन हो, द्वेष रहित मन हो। हम कोई भी कार्य व्यवहार करते हैं मोह वालों के लिए करते हैं तो हमारा अलग मन होता है, और जब हम निस्वार्थ भाव से करते हैं जिसमें हमारी कोई स्वार्थ नहीं है, निष्काम भाव से, अगर हमारा चित्त शुद्ध हो गया, मन निर्मल हो गया, तो वहाँ ये क्रोध और द्वेष नहीं आएगा, वरना ये सबसे पहले आएंगे। ऑटोमेटिक भी जैसे कोई बात करता है तो वो निकल जाती ही है, फिर अपन बाद में सोचते नहीं। वो क्यों निकली? ऑटोमेटिक जैसे सामने वाला बोला तो एकदम से अपने को दिमाग में नहीं आता, बस जो आया मुझे बोल दिया। हाँ, क्यों बोला? ऑटोमेटिक कोई ने आपको क्यों बोला? ऑटोमेटिक नहीं होता कोई भी काम। आप मुंह वालों को नहीं बोलते हो वैसे, उनसे दबी जबान में बात करते हो। वो आपको गलत बोलेंगे तब भी आप सही बोलोगे। सच को पकड़ो। वहां क्यों नहीं निकलता ऑटोमेटिक?
ऑटोमेटिक तो वहाँ भी है, क्योंकि हमने बाहरी जगत को बाहर का ही समझ के क्रोध, द्वेष, राग ये सारे अंदर पाल रखे हैं, तो वो ऑटोमेटिक निकलती है वो बात। यदि मैंने अध्ययन किया है तो ऑटोमेटिक कोई शब्द गलत नहीं निकलेगा। हम चुप भी रह सकते हैं, सोच के भी बोल सकते हैं। जो 2 मिनट बोलने के लिए सोचता ही नहीं है, वो तो कभी भी सीढ़ी कैसे चढ़ेगा, चढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो शब्द बोलने के लिए फटाफट फटाफट बिना सोचे समझे बोलना। अभी देखो, सभी के घर में कोई ना कोई बड़ा होता है, कोई 70 साल वाला भी होता है, 65 साल वाला भी होता है, और बच्चों की उम्र जो होती है उनसे कम होती है। अब वो जो बड़ी उम्र वाले हैं उनके पास अनुभव कितने हैं संसार के। अब जो कम उम्र वाले हैं उनके लिए क्या सोचते हैं और उनको क्या बोल देते हैं, क्या वो समझते नहीं है कि इसने क्या बोला है मुझे और क्यों बोला है और किसके लिए बोला। भाई भाई से दुश्मनी करके क्या। एक पिता है, उसके समझो 5 बेटे हैं और उसने अपने हिसाब से पांचों का किया। अब जिसको उसकी बात जमी नहीं तो वो अपने पिताजी को, अपने ससुर को गालियां दे रहे हैं। किस लिए? किस लिए? देवर जेठ से द्वेष करके। द्वेष किससे किया? देवर जेठ से। और गाली किसको दे रहे हो? पिताजी को। कितना नुकसान कर रहे हो अपना। क्या तुम उनकी धन संपत्ति के मालिक हो? वो अपनी इच्छा से जो मर्जी करे। तुम्हारा कमाया हुआ धन अगर वो किसी को देता है तो तुम बोल सकते हो। तुमने मेहनत करके कोई चीज तुम्हारे पास है, वो मांगता है, वो किसी को देता है उसमें से, तो तुम बोल सकते हो। अपनी चीज का वो जो मर्जी करे। पर हम गाली किसको देंगे? पिताजी को, माताजी को। क्यों? और दुश्मन कौन बनाया? किसको बनाया दुश्मन? भाइयों को। सुनते सुनते भी दिमाग में नहीं जाती है बातें। आपकी दुश्मनी किससे? भाइयों से। और गाली किसको दी? कड़वे वचन किसको बोले? और आप हवा में कहीं पर भी बोल दो उन तक पहुंच जाते हैं। ये मत सोचना पहुंचेंगे नहीं, हवा है ही इसीलिए। गीता वाणी का संयम बता रही है, गीता रहनी बता रही है। ऑटोमेटिक निकलेगा अब शब्द, निकलेगा अभी भी जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी, चित्त में समदृष्टि नहीं होगी। जितना बाहर वालों से कम जुड़ोगे उतने जल्दी पावर में आ जाओगे। बाहरी जगत से जितना जुड़ोगे वहां राग द्वेष आपके अंदर आएगा ही आएगा। क्यों? वहां जो चीज है वो आपको मिलेगी। किनारा आपको करना है, वो तो सत्संग में नहीं आते। अगर वो आपका कुछ भला कर सकते हैं तो भगवान ने कहा मृत्यु के समय कौन आएगा आपके पास बचाने? कोई आएगा? डॉक्टर भी कहेगा भगवान को याद करो, वो ये नहीं कहता रिश्तेदारों को याद करो जिसके पास तुम भाग भाग के जाया करते, डरा करते और ये सोचा करते नहीं गए तो क्या होगा। उनको नहीं बुलाता वो डॉक्टर, भगवान को कहता है। तो हमारा राग द्वेष कहाँ होता है? जहाँ हमने गलत धारणाएं बना रखी है। पर वो जब बना रखी थी, जब जैसा स्वभाव संस्कार था, अब अपने को चेंज करो। स्वभाव संस्कार सत्संग में चेंज होता है यदि मनुष्य खुद चाहे तो। उसमें सबसे पहले वाणी का ही संयम आता है। धीरे बोलना, मीठा बोलना। हम किसी को भी जोर से बोल दें, कड़वे वचन बोल दें, किसने राइट दिया? मैं तो अपने आप को ही सारे दिन बहुत बोलती थी कि किसी के लिए ऐसे मन के अंदर कोई भाव आता है तो किसने राइट दिया है?
भगवान ने राइट दिया ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास है राइट किसी को कुछ कहने का? तो अपने आप ही अपने आप को बना लिया कि मैं ये भी कर दूंगा ऐसे भी। और मन से जो, अब मन की बात आई तो मन में जो पड़ी थी बात वो ऑटोमेटिक बाहर भी आ गई। चलो आपने फिर से भी पछतावा किया तो दोबारा तो गलती नहीं होनी चाहिए। वो गलती फिर क्यों होगी ऑटोमेटिक वाली? यदि हमने एक बार मान लिया कि भाई ये शब्द मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, तो आप पहले उससे क्षमा मांगो जिसको आपने गलत बोला, और अपने आप में पश्चाताप करके भगवान से प्रार्थना करो बार बार। प्रार्थना करने से ही आप बच सकते हो कि मेरे से ऐसी गलती ना हो गुरुदेव, मेरे से ऐसी गलती ना हो। तब वही बचाने वाला और कोई बचा नहीं सकता। मन का तप कैसे होता है? मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की शुद्धि, यह मन का तप है। भाव यानी जो हमारे अंदर भावनाएं हैं उनकी शुद्धि हो। हमने तो बहुत बार अपने ऊपर अध्ययन किया कि कोई हमसे किसी भी तरीके से गलत बोलता है तो हमको वो शब्द अच्छे नहीं लगते, तो हमें भी राइट नहीं है किसी को बोलने का, जोर से बोलने का, किसी को गलत शब्द बोलने का, सोचने का भी नहीं है। सोचने से भी अंतःकरण मैला होता है। समुद्र की लहर को समुद्र में ही रहने दो, अपने अंदर मत आने दो। उपयुक्त 3 प्रकार का तप यदि परम श्रद्धा से युक्त, फल इच्छा रहित मनुष्य के द्वारा किया जाता है तो वह तप सात्विक कहलाता है। ये सतोगुणी तप था तीनों। इसमें सतोगुणी का आएगा, रजोगुणी का और तमोगुणी। और राजस तप क्या होता है भगवान? जो तप अपने सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा दूसरों को दिखाने के भाव से किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस होता है। तामस तप क्या होता है? जो तप मूढ़ता पूर्वक, हठ से, अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस होता है। भगवान अब ये बताइए कि दान 3 प्रकार कैसे होता है? दान देना कर्तव्य है। इस भाव से जो दान प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर देश काल और सुपात्र के प्राप्त होने पर दिया जाता है, वह दान सात्विक होता है। आप दान देने के समय आपका मन शुद्ध पवित्र हो और सामने वाला भी आपका वो सत्कार का अधिकारी हो। जैसे आपने मन में बनाया कि मैं किसी को 5,000 रुपये दान दूं, और आपको पता नहीं था, आपने बोला ये पंडित जी है, और वो शराबी था, वो पंडित का काम करता था, तो उसने पी की क्या कि आपके 5,000 से शराब पी, तो वो आपको पाप लगेगा। क्योंकि आपको क्यों नहीं पता? आप कहेंगे हमें तो पता था, ये तो पंडित जी है। क्या जैसे वो आता है ना, अब रिश्ते के में उसने, लड़की ने 22 दिन के अंदर ही लड़के को मार दिया है, तो बोले देख के क्यों नहीं किया कि फैक्ट्री का ही लड़का उसके साथ जुड़ा हुआ था, तो इतनी बात भी पता नहीं लगी। माँ बाप को सबको पता होगी, तो भेद क्यों नहीं निकाला गया? आजकल रिश्ते जोड़ते समय ऐसे सोचते बस हो जाए कैसे भी। फिर वो पता नहीं है लड़कियों को क्या दिमाग खराब हो गया, पहले और
बनाए रखेंगी बॉयफ्रेंड ये सब, और बाद में पति को मार देंगे। अरे तुम्हारा भला हो, तुम शादी ही क्यों कर रही हो, पड़ी रहो अपनी उसी जगह पे, है किसी का बच्चा तो ना मरे। तो ये क्या चीज हो रही है संसार में, अंधेरा। तो जब पाप कर्म बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, तब भगवान को धरा पे आना पड़ता है। हम्म। तो राजस तप आपने सुना। तामस तप क्या होता है, जो तप मूर्तापूर्वक हट से अपने को पीड़ा, ये हमने पढ़ लिया। शास्त्र विधि यज्ञ तप दान की क्रियाओं को कैसे आरंभ हो, महाराज दान का चल रहा है ना। दान देना कर्तव्य है, इस भाव से जो दान प्रत्युपकार की भाव से भावनाओं से रहित होकर देश काल और सुपात्र के प्राप्त होने पर दिया जाता है, वह दान सात्विक है। राजस दान क्या होता है, जो दान प्रत्युपकार पाने के लिए अथवा फल की इच्छा रखकर देना पड़ रहा है, ऐसे दुख पूर्वक दिया जाता है, वह दान राजस होता है। दुखी मन से जो दिया जाता है कि मुझे देना पड़ रहा है जबरदस्ती। तामस दान क्या होता है, जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस होता है। श्रद्धालु मनुष्य शास्त्र विदित यज्ञ तप और दान की क्रियाओं को कैसे आरंभ करे महाराज। ओम तत् ओम सत, इन तीनों नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है, उसी परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेदों ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की है। अतः परमात्मा का नाम लेकर ही यज्ञ आदि क्रियाओं को आरंभ करना चाहिए। तो वो यज्ञ कौन सा है, जो परमात्मा का ध्यान करके करना चाहिए। अभी जब भी हम कुछ करते हैं तो हमारे अंदर भावना क्या होती है, कुछ भी करते समय। देखो गीता में जो आ रहा है, मैं उस आधार पे समझाने के तौर पे बोल रही हूँ। उठाने का आपका है कि आप कैसे उठाते हो। जैसे आप किसी को कुछ दे रहे हो तो आप पहले मोह वालों से अलग, मोह वालों के लिए आप कभी नहीं पूछोगे किसी से, छुपा के भी दे दोगे और डर के मारे भी दे दोगे, पर पूछोगे कुछ नहीं। अब जहां आपको देने का मन नहीं होता तो आप क्या करते हो, आप पूछते हो आप क्या कर रहे हो, आप क्या करोगे। तो वो जैसे बताएंगे वैसे आप अपने मन की वृत्तियां बनाओगे। ये पहले ही आपका तप भंग हो चुका है, क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा है ही। जो भी किया जाता है वो तप के द्वारा किया जाता है, आनंद और शांति से किया जाता है, वो परमात्मा के लेके पहुंचता है। जिसमें पहले ही आपने वो डाल दिया भ्रम, तो वो आपका न तप वो काम आएगा, न दान वो काम आएगा, ना वो भक्ति, कोई चीज काम नहीं आएगी। क्यों, आप अंदर से परमात्मा से जुड़े ही नहीं हो। जुड़ जाते तो किसी को, भगवान ने तो यहाँ तक भी सत्संग में कितनी बार वाणी चलती है, कबीर दास जी के पास एक फकीर एक तिल का दाना लेके आया, बोला इसका मेरा प्रसाद बना दो। तो वहां सब बोले एक इस एक तिल का कैसे प्रसाद बनेगा, बोला नहीं, लाओ 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 लाओ। उसको कुंडी में डाल के
उसमें पानी डाल के उसका चरनामत बना दिया और सबको थोड़ा 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 वो चरनामत दे दिया। बना कि नहीं प्रसाद? तो हमारे अंदर ये सब क्या चीजें हैं कि जो हम, जहाँ हमारा कोई मन नहीं होता वहाँ हम पूछताछ शुरू करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई सबको? और ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, ये सच है कि नहीं है? तो पहले से ही आपने अपनी क्या कर दिया, आपका दान दान नहीं रहा। समझ में आ रहा है? गीता के हिसाब से कह रही हूँ मैं। अब आप उसको उठाओगे कैसे, वो आपकी अपनी बात है। अभी हम एक भजन गाएंगे। तो भगवान ने जो कहा है, जिस जिस तरीके से दान का, तप का, यज्ञ का, तो वो सात्विक के लिए अलग है, राजसी के लिए अलग है, तामसी के लिए अलग है। अब आपकी श्रद्धा किस तरीके की होती है? एक होता है निष्कामी, जो न देखता है न सुनता है, उसके अंदर एक भाव आता है तो वो अपनी भावनाओं से करता है, वो सीधा परमात्मा तक पहुंचता है। कौन सा? जो भावनाओं से, बिना सोचे बिना समझे, बिना, बस उसके अंदर एक भाव है। पकड़ में आ गई बात भगवान की? गीता यज्ञ। सब लोग ताली बजाना और भजन भी बोलना। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। शुक्राना हर पल तेरा, गाए दिल ये मेरा, शुक्राना हर पल तेरा, गाए दिल ये मेरा, तुझ सा दयालु कोई नहीं, तुझ सा दयालु कोई नहीं। ओ भगवान तुझ सा दयालु, ओ भगवान तुझ सा दयालु कोई नहीं, कोई नहीं। शुक्राना हर पल तेरा, गाए दिल ये मेरा, पाया जिसने भी तेरा अनोखा प्यार, पाया जिसने भी तेरा अनोखा प्यार, भूला उसने सारा संसार है, भूला उसने सारा संसार है। अब हर पल याद तेरी, दूजी कोई बात नहीं ओ भगवन, अब हर पल याद तेरी, दूजी कोई बात नहीं ओ भगवन, दूजी कोई बात नहीं, दूजी कोई बात नहीं, दूजी कोई बात नहीं ओ भगवन। शुक्राना हर पल तेरा, गाए दिल ये मेरा, शुक्राना हर पल तेरा, गाए दिल ये मेरा, भरमाया मन ने हमको हर मोड़ पे है, भरमाया मन ने हमको हर मोड़ पे है, जगाया गुरु ने हर रूप में है, जगाया गुरु ने हर रूप में है, अब गुरु शरण
आजा, अब गुरु शरण में आजा, दूजी कोई राह नहीं ओ भगवान, दूजी कोई राह नहीं ओ भगवान। शुक्राना हर पल तेरा, गाए दिल ये मेरा, शुक्राना हर पल तेरा, गाए दिल ये मेरा। बताया गुरु ने आत्म तत्व सार है, बताया गुरु ने आत्म तत्व सार है, भरा जीवन में आनंद अपार है, भरा जीवन में आनंद अपार है। अब हर पल निश्चय साथ है, अब हर पल निश्चय साथ है, दूजी कोई चाह नहीं हो भगवान, दूजी कोई चाह नहीं हो भगवान। शुक्राना हर पल तेरा, गाए दिल ये मेरा, शुक्राना हर पल तेरा, गाए दिल ये मेरा। तुझ सा दयालु कोई नहीं, तुझ सा दयालु कोई नहीं, ओ भगवान तुझ सा दयालु कोई नहीं, ओ भगवान तुझ सा दयालु कोई नहीं। शुक्राना हर पल तेरा, शुक्राना हर पल तेरा, गाए दिल ये मेरा, गाए दिल ये मेरा। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की